पार्टी। क्या इमरान खान ने ही पाकिस्तान की बर्बादी की सुपारी ले ली है? क्या इमरान खान ही पाकिस्तान को गर्त में ले जाना चाहते हैं? क्या इमरान खान ही पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं? ये वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे 5 के प्रहार में, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं की जिस तरीके की स्थिति है उसके बाद महिलाएं खुद अब मोर्चा खोल रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इमरान खान ही अब पाकिस्तान को बर्बादी की मुहाने पर लेकर के चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं? क्योंकि आवाम को नया पाकिस्तान का नारा देके इमरान सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान और नरकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं। पाक में एक तरफ अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण और निकाह की खुली छूट दे रखी है, तो दूसरी तरफ महिलाओं पर हिंसा के मामले में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ये मुल्क अब महिलाओं के रहने लायक भी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है, सिंध में अगवा कर नाबालिग के जबरन निकाह पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक किसी की अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई? अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला इस लड़की को? तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या इमरान खान है? तो सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान को महिलाओं का नरकिस्तान बना रहे हैं इमरान खान? 5 के प्रहार की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण और निकाह का फिर हुआ घिनौना खेल। सिंध प्रांत के घोटकी में कुख्यात पूर्व सांसद मियां मिट्ठू ने एक बार फिर हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कराकर धर्मांतरण करा दिया। 13 साल की नाबालिग कविता को अपहर्ता के हवाले कर दिया। पूरी भीड़ सामने खड़ी होकर तमाशा देखती रही और वीडियो बनाने में मशगूल रही। इसके खिलाफ पाकिस्तान में हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, मगर अब तक इमरान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पाकिस्तान में हर साल हजारों लड़कियों का धर्मांतरण होता है। पहले से अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए नरकिस्तान का दर्जा पा चुका है पाकिस्तान। दुख की बात है कि वो माँ, वो बहन, वो बेटी कि वहाँ पर बिल्कुल इज्जत नहीं है। दुख होता है ये बताते हुए, सोचते हुए, प्रोटेस्ट करने का मन करता है। कई बार गुस्सा भी आता है कि जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों का फोर्स्ड कन्वर्शन किया जा रहा है, एब्डक्शन किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई ठहराव पाकिस्तान और चाइना में आने वाला है, क्योंकि दोनों ही अपनी इस गलती पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। इस बीच पाकिस्तान और चीन में महिलाओं को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की कार्यकर्ता अनिला गुलजार ने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में महिलाओं को घर और दफ्तर दोनों जगहों पर यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है और उसके साथ सबसे ज्यादा लैंगिक भेदभाव किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक महिला हिंसा में छठा बदतर मुल्क बन चुका है पाकिस्तान। लैंगिक भेदभाव में विश्व में दूसरे पायदान पर है आतंकिस्तान। इमरान के गुरु जिनपिंग के घर भी आधी आबादी की स्थिति बहुत खराब है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान महिलाओं के रहने लायक भी नहीं रहा। पाकिस्तान और चीन में महिलाएं सबसे ज्यादा घरेलू यौन हिंसा की शिकार होती हैं। मतलब इमरान खान दुनिया भर में जाकर डींगे हाँकता है, लेकिन उसे अपना घर नहीं दिखता। पाकिस्तान में धर्मांतरण, प्रताड़ना, यौन हिंसा से पीड़ित महिलाएं बस एक ही बात कह रही हैं, अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो, अगर कीजो तो पाकिस्तान में जन्म न दीजो। आज महिला विरोधी इमरान पर हमारे साथ 5 का प्रहार। तो समानता महत्वपूर्ण, प्रताड़ना नहीं, ये कह रही हैं पाकिस्तान में महिलाएं। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है।
हम उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सर स्वागत है आपका। सुबोही खान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट है और एक्टिविस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ममता काली जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। और पाकिस्तान से इस वक्त जितनी भी हमारी खास महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज भारत से ही या भारत के जरिए अपनी आवाज को ही बुलंद कर पाएं और पाकिस्तान में इमरान खान के कानों तक वो आवाज पहुंच पाए। हमारे साथ इस वक्त हुमा जमील बाबर जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। मारिया इकबाल तराना भी मेरे साथ जुड़ी है, आपका भी स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत में करना चाहूंगी सुबोही खान और मारिया इकबाल तराना के साथ। मारिया, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये वही नया पाकिस्तान है जहां महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, अत्याचार होता है और कहा जाता है कि अगर आवाज उठाओगे तो अंजाम खराब होगा। श्वेता, खैर आपको भी बहुत बेहतरीन तरीके से पता है जो एशिया है उसमें सारा माहौल ही औरतों के लिए कैसा है। अब हम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते, ओवरऑल अगर आप साउथ एशिया की खातून को देखें जो हमारे रिवाज चले आ रहे हैं हजारों सालों से, उन्होंने कभी मेरे ख्याल से औरत को उस तरह से आजादी दी ही नहीं। मगर आज हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की औरत को टारगेट करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि आप हमसे 500 गुना बड़े मुल्क हैं और आपके यहाँ आबादी ज्यादा है, मगर अभी जो 28 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट पब्लिश की है यूनाइटेड नेशंस में, मतलब आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? आप खुद एक महिला है, आप खुद एक महिला है और आप ये कह रही हैं कि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं हो रही है। आपको तो खुलकर के आवाज उठानी चाहिए ना मारिया, या आप डर रही हैं? तो कोई नहीं करता है कि ज्यादती नहीं हो रही है। आप मेरी बात होती से सुने, किसी ने नहीं यहाँ पे इनकार किया कि ज्यादती नहीं हो रही। तो फिर डर क्यों रही है ये बातें मानने में? यहाँ पे हरासमेंट नहीं है, रेप नहीं है, औरतों के लिए सजा जो है वो बहुत अच्छी है। पूरे साउथ एशिया की मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ जो है यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। साउथ एशिया वाले एक सेकंड, इस कमेंट पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ श्वेता प्लीज। माजी के वाकयात को आप उठा कर देखें। नहीं, अगर आप शायद इसके साथ शुरुआत करती ना मारिया, सुबोही आपको मैं डिबेट में ले रही हूँ। मारिया, अगर आप इस बात से शुरुआत करती ना कि इमरान खान सुनते नहीं है, इमरान खान आंखें बंद करके बैठे हैं और इमरान खान को जरूर कुछ करना चाहिए नए पाकिस्तान में महिलाओं के हक हुकूक के लिए, तो मुझे समझ में आता। आपने वही रोना शुरू कर दिया। हक की बात आपने यहाँ पे अभी भी नहीं कही। सुबोही, यही तो मैं समझना चाहती हूँ, क्या एक खास वर्ग है पाकिस्तान में महिलाओं का भी जो हक के मामले में आवाज उठाने में डरता है? मत भूले ना, कोर्ट करने पे आए। रुकिए मारिया जी वाकयात है। मारिया जी, हो गई आपकी बात, आप दूसरों की भी सुन लीजिए। श्वेता, मनोविज्ञान का एक सिद्धांत होता है डिफ्लेक्शन, वो इन्होंने अभी नेशनल टीवी पे करने की लाइव डिबेट पे कोशिश करी कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान में ही बुरा नहीं हो रहा है बल्कि और पड़ोसी मुल्कों में भी महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ा फर्क है। आपके सामने तो एक भारत का एक भारतीय मुसलमान बैठा है, बहुत बड़ा फर्क है। आपके पाकिस्तान की स्वात वैली में मलाला यूसुफजई खान को पढ़ने के लिए दिमाग में गोली मार दी जाती है और भारत की सुबोही खान आपके साथ बैठ के नेशनल टीवी पे अपनी ओपिनियन रख रही है। तो सबसे बड़ा ये फर्क समझिए भारत और पाकिस्तान में। दूसरा, एक महिला होने के नाते मैं आपके बीच में नहीं बोली, बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बात सुन लीजिए। इस्लामिक स्टेट का मछली बाजार। मारिया, जरा मुझे 5 सेकंड में सुबोही को सुनना चाहती हूँ, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सुन लीजिए जरा क्या कह रही है सुबोही। आपकी जर्नल नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर रही है, सुन लीजिए। हाँ सुबोही बोलिए। पता है, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे बताने की जरूरत सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बार बार ये रिपीट करती हूँ कि इस्लामिक स्टेट का फिश मार्केट नहीं है, ये भारत की एक रिस्पेक्टेबल चैनल की डिबेट है। आपको जैसे सुना जा रहा है, शांति से सुनिए। विभाजन के बाद जब आपने सो कॉल्ड पाकिस्तान बना लिया था, आपने ना ही सिर्फ फिरका परस्ती में लोगों को मारा, आपने कितनी महिला विरोधी कारनामे करे हैं वो पूरा जग जाहिर है, यूनाइटेड नेशंस भी जानता है। लैंगिक भेदभाव आपके देश में हिंदू महिलाओं के साथ नहीं, मुसलमान महिलाओं के साथ भी कितना
चाहती हूँ, मुझे गौरव आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि दुनिया भर के सामने कश्मीर का राग अलापते हैं, कहते हैं अत्याचार हो रहा है, लेकिन इमरान खान की हिम्मत ये करने की नहीं हो पाती कि नहीं, हमारे मुल्क में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस पर भी हमें कड़ाई से सोचना चाहिए। ये करने और कहने की हिम्मत नहीं होती है इमरान में। देखिए श्वेता, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन ना इमरान खान ने कश्मीर के अलावा कोई और बात करी भी नहीं है। अगर आप ये सोच रही हैं कि उसने महिलाओं के बारे में या वुमेन के बारे में बात नहीं करी, उसने तो पाकिस्तान के बारे में भी बात नहीं करी, उसने महंगाई के बारे में बात नहीं करी, पाकिस्तान किस तरीके से कर्ज में डूब रहा है उसने तो वो भी बात नहीं करी। दूसरी चीज जो मारिया कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ठीक है, साउथ एशिया में प्रॉब्लम है विमेन के साथ, क्या भारत में नहीं है? बिल्कुल है, मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन भारत में कोई मियां मिट्ठू नहीं है जो हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर देता है और हिंदू लड़कियों के सर पे पिस्तौल रख के बोलता है 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियां, बच्ची बिल्कुल छोटी जिसको समझ नहीं है अभी, जो बालिग नहीं हुई, उनको जबरदस्ती किडनैप कर लेता है। तो देखिए, क्या भारत में रेप होते हैं? बिल्कुल। क्या यह शर्मनाक है? बिल्कुल। क्या भारत को इसके बारे में कुछ करना चाहिए? 1000 दफे कहूंगा, जरूर करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वहां पे कानून साथ देता है इस चीज का, इस रेप का कानून साथ देता है, इस धर्म परिवर्तन का कानून साथ देता है, पाकिस्तान का संविधान साथ देता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसके जनरल। आप पूछिए मियां मिट्ठू की फोटो किस किस के साथ है? रहील शरीफ के साथ उसकी फोटो है, उसकी कमर जावेद बाजवा के साथ फोटो है, उसकी सारे बड़े बड़े कोर कमांडर्स के साथ फोटो है, उसको आशीर्वाद है। तो गलती हर जगह होती है, लेकिन पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। पाकिस्तान की रियासत मदीना इस चीज का साथ देती है। बिल्कुल सही बात है कि आखिर क्यों नहीं आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाते हैं जो खुलेआम महिलाओं का शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर आप रिसेंटली जब जाकर देखें तो मेरा ख्याल है माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की बात की गई है सेनेट में और असेंबली में। मैंने हुमा से भी पूछा है भाई, मारिया आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मारिया सुनिए, मैंने हुमा से सवाल पूछा है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। मारिया, पहली बात तो मारिया, आप एक महिला है, आपको महिलाओं के लिए बोलना चाहिए ना, एक महिलाओं के लिए बोलना चाहिए ना। आपके पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, और टीवी पर भी बैठ करके अगर आप इमरान खान की तारीफ करेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं वो आपको माफ करेंगे। मैं फिलहाल हुमा से समझना चाहती हूँ, मैंने अभी सवाल हुमा से किया है। हुमा, मियां मिट्ठू के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्यों इतनी छूट है इन्हें? खुद दौरा कर देखें। अगर देखिए, बीइंग अ वकील और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे यहाँ क्राइम रेट है या कन्विक्शन रेट है उसको लेके, तो ये नहीं है कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पे क्राइम रेट नहीं है। ऑब्वियसली ये हर सोसाइटी में गुड और बैड होता है, कि इंडिया में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये चाइना में भी है, या अमेरिका में भी है। तो इसमें सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान इज स्पेसिफिक जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और बहुत खुली छूट है, या यहाँ पे ये था कि पिक्चर बना ली गई है तो पिक्चर बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन क्राइम रेट अगर हम इंडिया का देखें और पाकिस्तान का, फिर डिबेट तक अगर हम उसको देखें, और फिर अगर हम जो रिपोर्ट आई है आपकी अपनी नेशनल, एक मिनट आप बता दीजिए, आप हिंदुस्तान में, मैडम एक बात सुनिए, ये लोग आप यहाँ पे आके झूठ मत बोलिए, आप ये बताइए इंडिया में किसका धर्म परिवर्तन हुआ है? किसी मुसलमान बच्ची का धर्म परिवर्तन हुआ है इंडिया में? आप ये बताइए ना मुझे, आप ये बताइए। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ मत जोड़िए, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ मत जोड़िए। क्या भारत में किसी मुसलमान लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ है जबरन? कोई मियां मिट्ठू है यहाँ पे? कोई मियां मिट्ठू है यहाँ पे जो किसी को उठा के ले गया है? क्या बात कर रही हैं आप मैडम, क्या बात कर रही हैं आप पिछले साल आप बड़े ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की बात करती हैं। नहीं, मुझे तो ताज्जुब ये लग रहा है, मुझे गौरव आ रहा है, मैं ममता काली को डिबेट में ले लेती हूँ। ममता, मुझे तो ताज्जुब ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान से महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, इनको तो खुले तौर पर ये कहना चाहिए, इनको तो मौका दिया है, इनको तो हमने मौका दिया है ना कि खुले तौर पर ये बोले कि कैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बैठ करके ये इमरान खान की तारीफ कर रही है, ये भारत पर सवाल उठा रही है। ममता, बिल्कुल श्वेता, मोहतरमा मैं बोलूं, मोहतरमा मैं बोलूं, जी जरूर। थैंक यू श्वेता, जी जरूर, थैंक यू श्वेता। देखिए बिल्कुल मैं आई कंप्लीटली अग्री विद यू श्वेता कि एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है, और वो भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके का अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है
उसके बारे में मुखर होकर के ये बोल सकते हैं और बोलना भी चाहिए, लेकिन अभी भी ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, कुछ फैक्ट सुनिए, आप कुछ फैक्ट सुनिए। देखिए, SSDO ने मार्च 2020 में एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपके देश के अंदर क्राइम अगेंस्ट विमेन 200% बढ़ गया है। 200%। आप सुनिए, अपना टेप बंद कीजिए। अरे आप टेप बंद कीजिए, अपना टेप बंद कीजिए, आप अपना टेप बंद करिए। मुझे मालूम है आप इमरान खान से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है और आपको बड़ी खुशी है कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता और महिलाओं की सुरक्षा नहीं करता। वो दिख रहा है आपके एटीट्यूड से। आपको वहाँ की महिलाएं माफ नहीं करेंगी मोहतरमा। आप जाकर के अपने वजीर आजम के साथ खड़ी हो गई है जो जुल्म पे जुल्म ढा रहे हैं वहाँ की बच्चियों पर, और वहाँ पर रेप हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और आप उनके साथ खड़ी हैं। तो आपकी आवाम आपको माफ नहीं करेगी, आपकी महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। 200% जो आप आंकड़े गिनवा रही है ना, और दूसरा जो आप आंकड़े गिनवा रही है उसमें जरा पाकिस्तान के भी आंकड़े गिनवा दीजिए। कि पुरुषों के जो आप आंकड़े गिनवा रही हैं उसमें जरा पाकिस्तान के भी आंकड़े गिनवाइए कि हर साल कितनी बच्चियों का धर्मांतरण होता है। आप ये आंकड़े गिनवाने में डरती क्यों है? आरजू, आप भी क्या हुमा की तरह ही इस बात पे इत्तेफाक रखती हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है और पाकिस्तान में जो महिलाएं औरत मार्च निकालती हैं वो तस्वीरें झूठी हैं? उनका रुकिए जरा, मैंने आरजू से सवाल किया। सबके पक्ष में हो, आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें सही हैं और आपके लॉ में आप क्या कानून, कौन से कानून की आप लोग बात करते हैं? आरजू आप जवाब दीजिए। बोलते हो, दूसरी तरफ आप शरिया को मानते हो, तो ये दोनों मापदंड है। आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं का ममता, एक मिनट आरजू जवाब दे रही है। क्या है ये? ममता एक मिनट, ममता पे जरा आरजू काज़मी की बात सुन लेते हैं। हाँ आरजू बोलिए। ना तो इमरान खान की हिम्मत है कि वो मियां मिट्टू को रोके और ना उससे पहले वाली गवर्नमेंट में हिम्मत थी। मियां मिट्टू के साथ हर मिनिस्टर की पिक्चर है, किस तरह से वो हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है बेशर्मी के साथ, और उसकी वीडियोस भी आ रही है, पिक्चर्स भी आ रही है। लेकिन यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है और जो भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक सके। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी बच्चियों को समझते ही नहीं है। वो माइनॉरिटी हमारे यहाँ काउंट ही नहीं होती है। क्रिश्चियंस की बच्चियों को उठा लें, हिंदू की उठा लें, सिख की उठा लें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वो जहालत शुरू हो चुकी है कि अगर आप देखें तो लाल मस्जिद का जो मौलवी है यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मस्जिद है उसका वो सोफे जला रहा है। मैंने आज ट्विटर पे लगाया है, उसका कहना है कि जी साहबा कराम तो सोफे पे बैठते नहीं थे, उस पागल ने सारे सोफे जला दिए मस्जिद के। तो ये तो हाल, और इमरान खान कुछ नहीं करते हैं और इमरान खान देखते रहते हैं। और इमरान खान के जो मंत्री हैं वो 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर नलिन कौली जी गजब मुल्क है, गजब मुल्क है, खुलेआम झूठ बोलते हैं और इसके बाद ये भी कहते हैं कि हम झूठ बोलेंगे भी लेकिन हम मानेंगे भी। गजब मुल्क है। सुनिए नलिन कौली जी, 8 मार्च को इनके ही मंत्री कहते हैं, इनके जो सूचना मंत्री हैं शिबली फराज, वो ये कह रहे थे कि संविधान महिलाओं के अधिकारों की गारंटी करता है और उन्होंने देश के निर्माण और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो महिलाओं को अगर आप इतनी तवज्जो देते हैं तो फिर उनके अधिकारों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते? ये तो दोहरा चेहरा हुआ ना। हमारे यहाँ महिलाओं को, मैंने नलिन कौली जी से पूछा, अरे आप हुमा जी थोड़ा शांत हो जाइए। और ये बड़ी दुखद कहानी है। हाँ जी नलिन जी, ये पाकिस्तान की दुखद कहानी शुरू से ही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन के बाद 2 देश बने, एक ही स्थिति थी, लेकिन कहाँ पाकिस्तान है कहाँ आज हिंदुस्तान है। और ये बात दिखाता है कि पाकिस्तान को अपने अर्थव्यवस्था के लिए लिटरली, और मैं बोल रहा हूं दुख की बात है, वहां की जनता के पास विकास नहीं पहुंच पाता क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई है। अगर उसे कहीं एड कहीं से ना मिले तो कैसे वो चले। अब दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में एक पूरी सोच बनी है कई दशकों से, कई में अलग अलग सरकारें आई जिसमें आतंकवादी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट एक्शन समझा गया है और इन संगठनों को लेकर वहां एक हार्ड लाइन एलिमेंट काफी बड़े। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में वहां जो आम आवाम है, वहां की जनता है, वहां सिविल सोसाइटी है, उनके लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में आर्मी एक फोर्स है, सिविल सोसाइटी एक अपनी जगह है, लेकिन ये एक फोर्स हो गई है जो रिलीजन को यूज करते हैं और एक जो टेररिज्म, रिलीजन का मिसयूज करके 2 कदम आगे चले जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो हार्डलाइन एलिमेंट है, इस प्रकार की क्या बातें करते हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, आप देखिए भारत और पाकिस्तान, और नलिन जी मुझे ताज्जुब ये लगता है भारत कि में जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान की से नंबर जो है बढ़ती गई है, मैं ये बढ़ती गई है, पाकिस्तान में घटती गई है, और वहां महिलाओं के साथ जो मेजर गौरव आर्या, जरा मैं आपसे इस सवाल को लेना चाहती हूँ। देखिए बात बहुत सही उठाई है नलिन कोहली ने कि सवाल यही है कि यहाँ दो वर्ग हैं, एक धर्म के नाम पर ज्यादती करता है, एक आतंकवाद के नाम पर ज्यादती करता है, और इसके बाद भी जो महिलाएं हैं वो अगर आवाज उठाती हैं तो फिर किस तरीके से उनको हर लेवल पर परेशान किया जाता है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब होता है, हुमा जैसे जो लोग हैं, मारिया जैसे जो लोग हैं, ये खुल करके खिलाफत क्यों नहीं कर पाते? क्या इन्हें ये डर लगता है कि घर नहीं जा पाएंगे? नहीं, मैंने मेजर गौरव आर्या से सवाल किया। आप तो इमरान की प्रवक्ता बनकर के बैठ गई, मैं समझ गई हूँ। मुझे जरा मेजर गौरव आर्या से बात करने दीजिए। मेजर गौरव आर्या आप बताइए। मेरी जगह की औरतें बहुत बेहतर तरीके से नहीं, मैंने तो आपसे बहुत वैलिड क्वेश्चन के साथ शुरुआत की मारिया। अब आप इमरान खान के प्रवक्ता बनकर के मत बोलिए। आपकी आवाम, आपकी जो वहाँ पे महिलाएं हैं ना, ख्वातीन, वो आपको माफ नहीं करेंगी। मेजर गौरव आर्या, यही तो ताज्जुब लगता है ना मुझे, जब एक महिला के दुश्मन हो जाती है। श्वेता मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इसमें बात हुमा की बात नहीं है या किसी और एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं है। मैं बता रहा हूं ये लोग ऐसी बात क्यों करते हैं। यहां पे ये लोग ऐसी बात करते हैं, दोनों की दोनों जो हैं लेडीज, ये इसीलिए महिलाएं ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि हिंदू हेट्रेड इतना ज्यादा है, हिंदू के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा है, इनके रग रग में बसी है हिंदू के खिलाफ। इनका मुल्क हिंदू हेट्रेड पे बना था। 2 नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो ये जो पूरा मारिया कह रही है ना, ये दिस इज नथिंग बट हिंदू हेट्रेड। ये हिंदुओं के साथ जो नफरत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हो जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता रेप हो जाता है, ये आप कभी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके लिए, सुनिए मैं बता रहा हूं, इनके लिए बात यही है कि इनके दिमाग में, हुमा के दिमाग में, मारिया के दिमाग में ये जिहाद हो रहा है और ये सही हो रहा है। इनके दिमाग में ये जिहाद हो रहा है और सही हो रहा है, और ये कभी इस चीज को नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ये कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये किसी भी चैनल, इंडियन हो, पाकिस्तानी चैनल हो, अगर आप इनसे बोलें, अगर आप इनसे पूछें मारिया से कि 1000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा गया है, इस्लाम पे कन्वर्ट करा गया है, क्या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? आप इनसे पूछिए, दोनों की दोनों बोलेंगे कि अच्छा हुआ। ये इंग्लिश स्पीकिंग जिहादीज हैं श्वेता, ये दोनों की दोनों दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये इंग्लिश स्पीकिंग जिहादी हैं। ये हिंदू हेट्रेड पे इनकी परवरिश हुई है, बचपन से इनको घर पे यही सिखाया गया है कि जो हिंदू है उसके साथ नफरत करो। तो ये हुमा भी वही बात कह रही है और वो जो दूसरी है वो भी वही बात कह रही है। इट इज बेसिकली हिंदू हेट्रेड। सामने देखिए ना, मुंह से इनके जहर उगल रहे हैं, ये लोग यही बात कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं मुंह से, ये मुंह से जहर उगल रहे हैं। बेसिकली इट इज हिंदू हेट्रेड। नहीं हुमा, आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज हिंदू हेट्रेड। बात समझ लूं पहले, कुछ नहीं है कि इनका दर्द क्या है, जरा मैं समझ लूं इनका दर्द, जरा मैं समझ लूं। सुनिए, चलिए इमरान खान के दर्द की दवा बनेंगे नहीं, कम से कम हम इनकी बातें सुनकर इनके दर्द को कुछ कम करने की कोशिश कर देते हैं। अरे हुमा, आप इमरान के प्रवक्ता नहीं बनकर बैठी हैं यहाँ पे। अगर आपको प्रवक्ता बनना है तो अपनी देश की महिलाओं की बन जाइए। आप अपने देश की महिलाओं की प्रवक्ता बन जाइए। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप मुझे अपनी बात को पॉइंट वाइज पॉइंट समझा सकती है हुमा? हुमा, आप मुझे अपनी बात को पॉइंट वाइज पॉइंट समझा सकती है? श्वेता एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। श्वेता, मैं मारिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब एक मिनट हुमा, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 10 सेकंड और दूंगी हुमा को मैं सिर्फ 10 सेकंड और देना चाहती हूँ। हाँ, मुझे गौरव आर्या सवाल कीजिए। एक मिनट, मैं ये बोलना बंद करें तो मैं बात करूं। हाँ, मुझे गौरव, ये बोलना तो बंद करें, ये सांस भी नहीं ले रहे। मेरी बात सुनिए। पिछले साल 1000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हुआ। पिछले साल 1000 हिंदू और सिख लड़कियों का, उसमें कुछ क्रिश्चियन भी थी पर ज्यादातर मेजॉरिटी उसमें हिंदू लड़की थी। यह हुआ ज्यादातर सिंध के एरिया में से, पंजाब में भी और सिंध के एरिया में हुआ।
मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दो पाकिस्तानी महिलाएं हैं यहां पे किस मुंह से आके इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हैं। इन्होंने आवाज उठाई? इन्होंने एक बार भी बोला कि ये गलत हुआ है? इन्होंने अपनी आवाज उठाई? इन्होंने नहीं आवाज उठाई। मैं बताता हूं क्यों नहीं उठाई, और मैं बताता हूं ये इसलिए आवाज नहीं उठाई, ये इसलिए आवाज नहीं उठाई श्वेता, ये इसलिए आवाज नहीं उठाई क्योंकि एक मिनट ये मैं बात कहना चाहता हूं श्वेता, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये औरत मार्च नहीं है हुमा और मारिया, ये आपके पाकिस्तान में होने वाला औरत मार्च नहीं है, ये डिबेट हो रही है। आप अपनी बातों को वन बाय वन रखिए। मेजर गौरव आर्य आपसे कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा जी। देखिए मैं एक मिनट श्वेता, एक मिनट। अरे रुक जाइए मारिया, मैं एक बात कहना चाहता हूं इनसे। अरे श्वेता, इनको चुप कराइए ना, आप चुप तो कराइए इनको। मारिया चाहती है आपका फेडर डाउन कर दूं? मारिया आप चाहती है आपका फेडर डाउन कर दूं? अरे आपकी जो पाकिस्तान में महिलाएं इस वक्त टीवी देख रही होंगी ना, वो आपसे सवाल कर लेंगी। मैडम खुद तो कुछ तो अपने लिए, कुछ तो अपनी इज्जत का भी ख्याल रखिए। क्या कर रही है आप ये? क्या कर रही है आप ये? किसी के पास हमारी एक्सेस नहीं है। They ask questions, we answer. एक मिनट श्वेता, कह रहा है कंप्लीट वन सेंटेंस से बात कर सकते हैं। मारिया का फेडर डाउन करिए और मेजर गौरव आर्य को बात पूरी करने दीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जी मेजर गौरव आर्य। मुझे तो ज्यादा जी मेजर गौरव आर्य, मैं ये कहना चाहता हूं श्वेता, मुझे सिर्फ मारिया की आवाज सुनाई दे रही है। जी अब क्लियर है, श्वेता ऐसा है कि एक मछली होती है जिसको पिराना कहते हैं, पिराना मछली है ये दोनों की दोनों। मुझे कहना नहीं चाहिए, जैसे पिराना जब खून सूंघ लेती है तो पिराना पागल हो जाती है, ये वैसे ही हैं। जहां पे इन्होंने हिंदू का खून सूंघ लिया, ये पागल हो गए, गोश्त खाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये पिरानाज हैं दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों पिरानाज हैं। ये इनका मुल्क जो है हिंदू, ये देखो ये दोनों पिरानाज हैं। ये दोनों महिलाएं जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं महिलाओं के लिए आवाज उठ पाती है? क्योंकि महिलाएं महिला की दुश्मन हो चुकी है वहाँ पे। ये हिंदू ब्लड देख के पागल हो जाते हैं, पिरानाज हैं भई ये। ये लोग जो भारत के लिए बात कर रहे हैं ना, भारत में जब भी कोई मामले आए हैं तो सबने मिलकर के आवाज उठाई है, सबने मिलकर के आवाज उठाई है। भेदभाव के साथ यहाँ पर आवाज नहीं उठी है, तो ये तो इन महिलाओं को भी समझना पड़ेगा। धर्मांतरण करके मिट्टू मियां ने बहुत अरे हुमा सुनिए, इमरान बहुत खुश हो गए, इमरान बहुत खुश हो गए। अब आप सुनिए, दूसरे भी कुछ कह रहे हैं, ये पागल हो जाते हैं। पहले आप सुनिए, सुबह कुछ कह रही है, सुबह बोलिए। मैडम सुन तो लीजिए। नहीं आप नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, आपकी आवाज कम कर देते हैं। मत सुनिए आप इमरान की प्रवक्ता बने बैठी रहिए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी जी। हाँ सुबह बोलिए। अंग्रेजी का एक शब्द होता है मिसोजिनिस्ट, महिला विरोधी जो मानसिकता होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई पुरुष भी महिला विरोधी हो, बहुत सारी महिलाएं भी महिला विरोधी होती है। मिसोजिनी का वो एग्जाम्पल हमें आज लाइव डिबेट पे देखने को मिला कि मेजर गौरव आर्य जहाँ पर महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर दो महिलाएं महिला विरोध पूरा डंके की चोट पे कर रही हैं। हमें दो मानसिकताओं में फर्क समझना पड़ेगा श्वेता। ये भारत और पाकिस्तान के बीच डिबेट है। वो भारत जहाँ पे महिला सम्मान में लंका में आग लगा दी जाती है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हो जाता है, जहाँ पे महिलाएं अपने सम्मान में महिषासुर में आग लगा देती हैं। और ये वही बात आप सही कह रही है। जरा ममता काले को भी मैं ले लेती हूँ डिबेट में। ममता काले, इन दो महिलाओं को छोड़कर हुमा और मारिया, ममता हुमा और मारिया को अगर हम छोड़ दें तो आरजू ने कम से कम ये तो बोला कि ज्यादती हो रही है, इमरान खान को आंखें खोलनी चाहिए। ये हुमा और मारिया को डर किस बात का है? एक महिला है, एक बार भी नहीं बोला कि उन महिलाओं के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्वेता, क्या ये शर्मनाक नहीं है? श्वेता प्रॉब्लम हुमा, मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हुमा, ये मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या तो आप शांत हो जाइए और सुनिए, या फिर मैं जबरदस्ती आपकी वॉल्यूम कम करूंगी। फिर मत कहिएगा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। दिस इज नॉट अ वन साइडेड डिबेट। समझ लीजिए हुमा, कोई एक तरफा डिबेट नहीं है जो आप बोलती रहेंगे इमरान की प्रवक्ता बने बैठे। सुनिए आप ध्यान से। आप ममता बोलिए। ये
थैंक यू श्वेता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये हुमा को ऐसा लग रहा है ना कि जो अभी मैंने डेटा दिया था कि वहां पर जो महिलाएं हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको पुरुषों के कंपैरिजन में 34% जो वेतन होता है वो कम मिलता है। तो आज हुमा सोच रही है कि जब तक मैं घर जाऊं और इमरान खान सुने वजीर आजम की मैंने कितना उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके जो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ वो करते हैं उनको कितना ढकने की कोशिश करी, उस पर हिजाब डाला है, तो 2% शायद इनकी तनख्वाह अगर ये कहीं नौकरी करती होंगी तो बढ़ जाएगी। मतलब ये मक्खन पॉलिश आप कर रहे हो किसकी कॉस्ट पर? महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की कॉस्ट पर। यह सोचने वाली बात है। आप अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप ही के समाज में और आप ही के देश के अंदर सुधार होगा। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं प्रदेश से बैठ करके, क्योंकि हमारी एक चिंता है यहां बैठ करके कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ, वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, अगवा किया जाता है, उनको मारा जाता है। कहां समझ गए ये लोग ममता काले? इसलिए यही तो अफसोस है ना नलिन कौली जी, आप ये बताइए नलिन कौली जी, यही तो अफसोस है ना कि इस बात को खुल करके बोलना चाहिए था। हमने हुमा को भी मौका दिया, मारिया को भी मौका दिया कि भाई आप बोलिए, आप क्यों नहीं इमरान सरकार से जवाब मांगते हैं? तो उल्टा ये तो इमरान के साथ नजर आते हैं। ये तो अजीब स्थिति है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है नलिन कौली जी, लगेगा आपको पाकिस्तान अपने मुल्क हुमा मैं आपसे ये बात नहीं कर रही। नलिन कौली जी, आप इसको एक और रूप से देखिए, आप एक और रूप से देखिए कि ये कैसे विरोध करे वहां सरकार का। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है, वहां महिलाएं जो है वैसे ही असुरक्षित है। अब उस सरकार के खिलाफ अगर ये दोनों लेडीज बोलना शुरू कर दे तो भगवान ना करे कि इनकी भी सेफ्टी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि इसलिए घबरा रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, इसीलिए अग्रेसिवली वो सरकार की बात रख रहे हैं, चाहे सत्य कुछ और हो। बिल्कुल सही बात आप नलिन जी कह रहे। जरा मैं आरजू से समझ लेती हूँ। आरजू ऐसा ही है क्या? चलिए आरजू के पास दोबारा जाऊंगी। मुझे गौरव आर्या को जरा मैं ले लेती हूँ। मुझे गौरव आर्या, नलिन कौली देखिए बात सही कह रहे हैं। क्या इनको डर है? यही तो डर है जिसको बाहर निकालना है। ये जो महिलाएं, इनको यही तो समझना है। भाई अगर किसी देश में इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन महिला मार्च होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारे साथ तो ज्यादती बंद होनी चाहिए, तो इन्हें तो खुल करके बोलना चाहिए ना। हाँ ऐसा होगा तो क्या हम बोलने का मौका देंगे? तो मेरा ख्याल है हम बोलेंगे। मेजर गौरव आ रहे हैं, खुल के बोलेंगे, खुल के तो हम अपने मुल्क में बोल रहे हैं, पर आप चैनल में नहीं। अरे आप अपने मुल्क में बोल तो रहे हैं, सुन कौन रहा है? मैं आपको बात बताता हूं। मेजर गौरव आ रहे हैं। श्वेता, कभी आप श्वेता देखिए, उठा के टॉपिक जो है वो मजहब पर ले जाते हैं। ऐसा है कि ये जो है ना मारिया और हुमा दोनों की दोनों याद आ जाते हैं। अरे मारिया आप कब से गौरव आर्या हो गई? कब से गौरव आर्या हो गई? आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि श्वेता, ये बात सिर्फ, अरे मैडम बोलने तो दीजिए किसी को। मारिया जरा शांत होइए, आप सुनिए जरा। सांस कब लेती है? सांस भी नहीं लेती, ये बिना सांस लिए बोली जा रही है। सांस ले लीजिए आप जी। बात नहीं, गौरव आर्या तो लॉजिक की बात कर रहे हैं। चुप वो रहो, लॉजिक बात अलग है कि आपको समझ में नहीं आता। ये मेजर गौरव आर्या लॉजिक की ही बात करते हैं, बट उस लॉजिक को समझने के लिए वो लॉजिकल माइंडसेट भी चाहिए। मेजर गौरव आर्या, एक मिनट, वो तो मेरे ख्याल से आप ही के पास है, उसके बाद श्वेता देखिए साफ सीधी बात है, ठीक है ना। इनको महिलाओं की चिंता है, ऐसी बात नहीं कि इनको महिलाओं की चिंता नहीं है। इन दोनों को महिलाओं की बहुत चिंता है, पाकिस्तानी महिलाओं की चिंता है, बट सिर्फ जो पाकिस्तानी हिंदू महिलाएं हैं उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनको तो इंसान समझती नहीं है। ठीक है ना, इनका मियां मिट्ठू जो है वो इंसान समझता है ना इमरान खान समझता है। इसीलिए हजार औरतों का जो है रिलीजियस इन्होंने कन्वर्जन करवा दिया पिछले साल, और आज ये चिल्ला रही हैं, हंस रही हैं उन हजार बेबस बच्चियों का जो किस्मत बुरी हुई, किस्मत खराब हुई, उनके ऊपर हंस रही हैं। ये देखिए मारिया दांत दिखा रही है अपने, मारिया जो है इतने बड़े बड़े दांत दिखा रही है, हंस के खुश हो रही है वो। कि हम हिंदू जो अंदर टीनेज खवातीन उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ये हिंदू हेट्रेड है श्वेता, आप समझिए श्वेता, ये हिंदू हेट्रेड है। आपको क्यों बात ये समझ में नहीं आ रही? ये हिंदू हेट्रेड है, ये कुछ नहीं है, ये हिंदू हेट्रेड है। ये जो है मारिया, शी इज अ हिंदू हेटर, हुमा इज अ हिंदू हेटर।
ये हिंदू हेटरेड है, ये आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हिंदू हेटरेड है इनका, ये हिंदू हेटरेड है इनका। पूरा मुल्क नफरत पे बना है भाई। टू नेशन थ्योरी नफरत पे बनी है। बोथ ऑफ दीज लेडीज आर हिंदू हेटर्स, दीज आर पिरानास। ये पिराना है, इनके बड़े बड़े दांत हैं। ये जब खून सूंघ लेती हैं तो गोश्त खाने को दौड़ती हैं, वही कर रही हैं ये। That is what they are doing. They are piranhas. Their entire identity is Hindu hatred, साहब। हिंदू से नफरत करना ये इनकी आइडेंटिटी है। ये हिंदू हेटर है ये औरत जो है आपके। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, यू आर हिंदू हेटर। आप क्यों नहीं आवाज उठाती? जो 1000 से ऊपर हिंदू बच्चियों का किडनैप हुआ है, आप कभी क्यों नहीं बोलती? आप अभी बोलिए। अगर गौरव आर्या को बात छोड़िए, आप बोलिए, अभी मेरे सामने बोलिए। आप बोलिए मेरे सामने, आप बोलिए मेरे सामने, आप बोलिए, आप बोलिए क्यों गलत हुआ है, आप बोलिए। मत है तो हाँ, आप बस मुस्कुराइए। किसी की बुरी किस्मत पे किसी की जिंदगी तबाह हो जाए, आप मुस्कुरा रही हैं टीवी पे। यू आर अ हिंदू हेटर। आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। हुमा को देखिए, हुमा को मजा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 1000 हिंदू लड़कियां किडनैप हो गई, उनको अच्छा लग रहा है। दे आर हिंदू हेटर्स। देखिए मेजर साहब मेरी बात सुनिए। अरे हुमा, आपकी साथी बोल रही हैं, बोल लेने दीजिए, उन्हें भी। एक सेकंड। हाँ बोलिए, बोलिए आरजू, आपकी आवाज आ रही है। मुझे भी बोल लेने दीजिए। देखिए मेजर गौरव जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से इसी तरह के केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, और हमने बहुत डिबेट्स की है रिपब्लिक भारत पे। तो मेजर साहब आप चेक करके बता दें कि कोई शर्म आई है यहाँ पे लोगों को, जो आप फिर दोबारा डिबेट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनका ख्याल करते। उनको मुसलसल उठाया जा रहा है। मियां मिट्टू, हर जगह मियां मिट्टू की तस्वीरें मौजूद है, वीडियो मौजूद है। आपने खुद का हमारे मिनिस्टर्स पिक्चर बना रहे हैं। किसी को शर्म नहीं आती इस डिबेट से, किसी को कुछ नहीं होता। हमारे लिए माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, हम उनको इंसान ही नहीं समझते, तो हम उसके आगे क्या सोचेंगे? हमारे लिए सिर्फ हमारी बच्चियां इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज किसी मौलवी की बच्ची उठा के ले जाए, फिर देखें क्या हंगामा होता है। किसी मुसलमान के घर से बच्ची उठा के ले जाए, अगर इंडिया में ले जाए, तो ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाएंगे भाषण देने। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, 1 साल हो गया मुझे खुद चिल्लाते चिल्लाते, मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ ट्विटर पे, हर जगह, लेकिन कोई। चलिए आरजू, कम से कम आपने इस बात को माना, तो आपने इस बात को तो माना। लेकिन मुझे वाकई बड़ा अफसोस है हुमा और मारिया जैसे लोगों पर, जो एक बार भी जिनके मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं, जो ज्यादती अगर महिलाओं पर होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की, लेकिन उसके हक को सुरक्षित रखना होगा इमरान सरकार को। एक बार भी नहीं निकला हुमा और मारिया के मुंह से। मुझे ऐसा लगता है अपनी सोच पर आपको फिर से सोचने की जरूरत है हुमा और मारिया, अगर आप सोचती हैं कि आप महिलाओं की नुमाइंदगी करती हैं। फिलहाल 5 के प्रहार में आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।